हम जो रास्ते चुनते हैं ऐसा लगता है वो आने जाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ एक एक रास्ते के पीछे एक एक कहानी है। ये कहानी बिना मतलब के जात पात के लिए स्वार्थ भेदभाव को लेकर चलती रहती है। एक जमाने में ऊपर वाली गली और नीचे वाली गली हुआ करती थी। उसके बाद ये मामला बढ़ते बढ़ते जात पात के विवादों तक पहुँच गया। उन लोगों के लिए एक रास्ता, इन लोगों के लिए एक रास्ता, और उस दिन से आज तक छोटे बड़ों का ये विवाद जारी है और इससे कई जाने भी जा चुकी है। वैसे ही गांव में ये भी एक गांव है उदुर, और यहाँ अपने हक के लिए लड़ने वालों में से हैं काली मुत्तू। काफी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। काली मुत्तू की जात वालों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें इसी रास्ते से ले जाते थे, और अगर इसमें बारिश हो गई तो 6 किलोमीटर लंबा रास्ता घूम कर जाना पड़ता था। गांव के बीचों बीच अगर जाया जाए तो मात्र 2.5 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन यहाँ का मुखिया उसके लिए इजाजत नहीं देता। इसके लिए संघर्ष करने वाले काली मुत्तू 3 दिन पहले गुजर गए। अब उनकी लाश को इसी रास्ते से ले जाने के लिए संघर्ष करने वाले सिंहराज ने यहाँ के बड़े लोगों के खिलाफ अपने हक के लिए कोर्ट में केस दायर किया है। इस लाश को जल्दी क्यों नहीं उठाते? कब तक ऐसे ही रखी रहेगी यहाँ? हाँ, लाश उठ जाएगी माँ जी, अब चाय पीजिए। कितने बजे फैसला है? फैसला तो 10 बजे होगा। अगर हमारे हक में हुआ तो 12 साढ़े 12 बजे तक उठा लेंगे। हाँ। मदुरई तालुका के काली भूतू की लाश को ले जाने वाला जो केस इस कोर्ट में दायर किया गया है, उनकी शव यात्रा को यह अदालत उसी रास्ते से ले जाने की इजाजत देती है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो तुम लोग ले जाओगे क्या? कल तक तो उस रास्ते से जाते थे ना, अभी क्या नए तरीके से तुम्हें रास्ता चाहिए? इतनी बारिश में गांव के ऊपर से ले जाओगे क्या? समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग आज लाश ले जाने की बात कर रहे हैं, कल लड़की का हाथ मांगने के लिए आएंगे। हम लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे क्या? देखो भाई कनावेल, गांव वालों ने मना किया इसीलिए हम कोर्ट चले गए। अब तुम लोग ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? ये गांव सिर्फ तुम लोगों का है क्या? उस रास्ते से गाय बकरियां नहीं जाती हैं और कोई नहीं जा सकता है क्या? ऐसा कौन से कानून में लिखा है? पैदा होने से पहले कोई लिख कर लाता है कि तुम हो और मैं हूँ? मरने के बाद ना सब लाश ही हो जाते हैं। उसके लिए तुम्हारी तरह देखकर भी अनदेखा करके इसे यहाँ रखकर उधर हाथ धोने के लिए कह रहे हो क्या? हमारे पास सब कुछ है। यह नियम है कि चप्पल पैरों में ही पहने जाते हैं। तुम्हारे लिए हमने सब कुछ किया हुआ है ना। पैरों के जूते सिर पर नहीं रखे जाते। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और सोशल वर्क करने चले हैं। सुब्रमण्यम, तुमने हमारी जाति में ही जन्म लिया है ना? हाँ, क्यों वकील, तुम्हारे लोग मुझसे कुछ कहेंगे नहीं क्या? सर, आपने बुलाया इसलिए हम आए। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बातें कीजिए, हम जा रहे हैं। सर, कोर्ट का आदेश है कि लाश को सुदूर गांव से ले जाया जाए, लेकिन ये नहीं कहा कि वही लोग लेके जाएं। सेल्वराज, पुलिस वाले की भाषा बोलो, वरना तुमने उनमें क्या फर्क रहेगा? नहीं सर, बात ऐसी है कि मुखिया के तौर तरीके से ही चलना पड़ेगा। सर, इस लाश को ले जाने के लिए 10 लोगों की बलि देनी पड़ेगी। जाके सिंहराज को बता दीजिए। क्या कहा? इस लाश को हम आपके हवाले कर दें? ये लाश लावारिस नहीं है, वो जिए हैं हमारे लिए और हमारे लिए मरे हैं। उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। सिंहराज, हमारी बात मान लो, क्यों लफड़ा बढ़ा रहे हो? हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? और वो लोग भी समझने को तैयार नहीं है। आप लोग भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी बात वहीं अटकी हुई है। कोर्ट ने आम रास्ते से ही ले जाने का ऑर्डर दिया है, उठाकर ले जाने का ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर को बदल कर बोल रहा है, सुन रहे हो ना? हाँ भाई। सिंहराज, अगर आप लोग लाश उठाकर ले गए तो खून खराबा हो सकता है। वो लोग क्या करेंगे? अगर वो लोग कुछ करेंगे तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? मुत्तू, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कोर्ट से लिखवा कर लाओ, फिर मैं मान लूंगा तुम्हारी बात। ठीक है सर, आपके कहे अनुसार ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंहराज। हम नहीं उठा कर लाए तो क्या, हमारे नेता की लाश भी उसी रास्ते से आई ना। एक दिन आएगा उनकी शव यात्रा भी इसी रास्ते होकर जरूर गुजरेगी।
वो नदी में देखिए भाई जी, वहाँ सबके सब नहा रहे हैं। आजा किट्टू आजा। हाँ भाई क्या बात है? ये देख, स्टेट में तूने पहला स्थान प्राप्त किया है, पेपर में तेरा फोटो भी है। हाँ? बहुत खुशी हो रही है बेटा। उस गांव में शव यात्रा को लेकर झगड़ा, इस गांव में मारपीट, ये सब समाचार आज तक पढ़ता रहा। आज ये समाचार पढ़कर अच्छा लगा, ऐसा लगा दुनिया की जीत हो गई। रुकना नहीं, तुझे और भी ऊपर जाना है। गांव वालों के लिए तुझे एक मिसाल बनकर दिखाना है। पढ़ाई लिखाई सही मायने में दिमाग का काम है, लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है, और वो है प्यार। दूसरों के लिए जीना, ये बात कभी मत भूलना। सर आप जो कहते हैं मैं उसे कभी नहीं भूलता। अब इसके बाद क्या करोगे? सिंगराज, ऐसे क्या पूछ रहे हो? इन सब की पढ़ाई तो आपकी ही बदौलत हुई है। आज ये लोग जो कुछ भी है आपकी वजह से है, तो इसे क्या करना चाहिए आप ही बताइए ना। हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं सर। माँ भी मुझे यही बताती आई है। बताइए क्या करना है? बहन, आप अगर ऐसी बातें बोल रही हैं तो तुम कलेक्टर बनो। ठीक है सर। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए IAS की तैयारी भी करो, और स्कूल में तुम्हें बधाई देने के लिए एक कार्यक्रम भी रखा है। दूसरे लोगों के साथ यहाँ के कलेक्टर भी आने वाले हैं। हमारे कार्यक्रम में आए हुए माननीय कलेक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि माइक पर आकर 2 शब्द कहें। आप सबको मेरा नमस्ते। पूरे राज्य में प्रथम आने पर कृष्ण कुमार जी को मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। सुदूर गांव का एक लड़का पूरे राज्य में फर्स्ट आता है, ये कोई साधारण विषय नहीं है, वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़कर। जिंदगी में कमाई से ज्यादा पढ़ाई का महत्व होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसी से एक इंसान के अंदर बड़प्पन आता है। कृष्ण कुमार की पढ़ाई के पीछे सिंगराज जी का हाथ है, ऐसा मैंने सुना। ये सुनकर मुझे खुशी है। आपको भी मेरी तरफ से बधाई सर। थैंक यू। वेल डन माय डियर। मालिक जैसा आप कहें वैसा ही करूंगा। अभी तुम जाओ, ये काम मैं देख लूंगा। जी मालिक। चिंता मत करो। पापा, हाँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ तुम। ठीक है। समझ गए ना? जी मालिक। समय पर आ जाना। ठीक है मालिक। अच्छी हूँ। बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे बस नहीं आ रही है, साइकिल पे आ रहे हैं क्या? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। भाई उसका रूट अलग है, उसे जाने दे। हाँ यार, लगता है बस वाला रूट भूल गया होगा, इसलिए लेट हो रहा होगा। हाँ। चलो अपनी बस तो घर आ गई। आजा। मैंने तो उसे कितनी बार कहा है मत कर, पर वो सुनती ही नहीं। कल भी मिली थी मुझे। अच्छा, तूने प्रोफेसर से बात की थी? हाँ की थी यार। क्या कहा उन्होंने? अरे क्या कहेंगे, वही सब। कुछ तो बता ना। वो यहाँ क्यों देख रहा है? रानी, 1 मिनट रुको ना। क्या है? क्या है ये? इसे पढ़ के देखो ना। तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरे पापा कैसे हैं ये भी तुम जानते हो ना। रानी, मैं दूसरी जाति का हूँ, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सही कहा। देखो रानी, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चला जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मरने तक मैं तुम्हें चाहूंगा। तुमसे ही शादी करूंगा मैं।
पापा को बताना ही होगा। अरे देख भाई, क्या किस्मत लेके आया है। हाँ यार, फिर से शुरू हो गया। और क्या। देख आगे आगे होता है क्या। अरे ताजुब की बात है, आज जोड़े में निकल गए। हाँ हाँ, 3 साल बाद तुम्हारा भाई सिनेमा दिखाने ले जा रहा है मुझे। पति पत्नी में प्यार हो तो ऐसा ही होता है। भाभी कैसे हैं भैया? भाई आप चाय पियेंगे क्या? 2 चाय बोलो। अरे भैया 2 चाय देना। भाई वो ना समझे, उसने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप तो बड़े हैं, आपको समझना चाहिए। ना कर देते आप। नहीं यार, मैं बस कुछ मत बोलिए आप। एक तो गलती करते हैं। भाभी जी आप लेकर जाइए इन्हें। सामने से हटो जरा। इनका कितना बाकी है? इनका 64 रुपया। इतना ही है ना? ये लो, हम दोनों को 2 चाय और इनको भी फिर से 1 चाय। थैंक्स भाई। अरे भाई आप भी चाय लीजिए ना। क्या हुआ, क्या बात है? भाई साहब ने आपसे बताने के लिए कहा है। ए भाई, पेट गुड़गुड़ा रहा है। चुपचाप बैठकर बर्दाश्त कर ले, भाई को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पुलिस की मार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करता है रे? ऐसा था तो तुम मर क्यों नहीं जाता। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा है। दोबारा किया तो दूंगा एक। ठीक है, दोपहर के खाने के बाद आऊंगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। आओ सिंहराज। मैं भी सोच रहा था कि अभी तक आए क्यों नहीं। सर आज कौन सा कारण बताने वाले हैं? तुम्हारे आदमियों ने कल बस के ऊपर पथराव किया, इसलिए इन लोगों को अरेस्ट किया है। महीना जब खत्म होने लगता है, अपनी केस फाइल क्लोज करने के लिए बेवजह हमारे लोगों को पकड़ कर ले आते हो। उन्हें छुड़वाने के लिए हमें बुलाते हो और इनके बारे में झूठी बातें सुनाते हो। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। झुकाने से हम झुकते रहेंगे ऐसा मत सोचना। किसी दिन छाती तान कर सामने खड़ा हो गया तो बहुत भारी पड़ेगा। बहुत लंबी जुबान हो गई है सिंहराज। तुम्हारा बाप मेरे यहाँ सर्वेंट था और हमारे ही टुकड़ों पर पलकर तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। मेरा बाप तुम्हारा सर्वेंट था, लेकिन आज तू हमारा सर्वेंट है। नहीं समझा? यूनिफॉर्म पहनने वाले पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, हमारे लिए काम करने वाले अधिकारी। पब्लिक के टैक्स के पैसों से ही तुम्हें तनख्वाह दी जाती है, मतलब हमारे पैसों से तुम खाते हो। सेल्वराज, तेरा बाप अपने जमाने में अपने घमंड को छोड़कर सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए काम करता था। अब तू भी वैसा ही कर। मुझे ज्ञान दे रहा है। फाइन भर और इन्हें ले जा। उठा ले, इन्हें लेकर जाओ। जी भाई। पहले कपड़े पहनो यार। हाँ भाई। सिंहराज, आज तो तू इन लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन दोबारा ऐसा काम मत करना कि फिर यहाँ आना पड़े। उंगली दिखाकर मुझसे बात कर रहा है ना, लेकिन एक दिन मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा रहना होगा। वक्त आएगा। ए तू किनारे पे बैठ, मैं बाजू में बैठती हूँ। ठीक है, यहीं बैठते हैं। घूमती तू आगे बैठ जा, उसे पीछे जाके बैठने को बोल। पर क्यों? बोल ना। ए तू वहाँ बैठ और तू यहाँ। पर क्यों? मैं कह रही हूँ ना। तूने पीछे भेजने के लिए क्यों कहा उसे? हमारा उसके साथ बैठना ठीक नहीं है। हफ्ते में एक बार बाजार लगता है, तब भी तू नहीं आती, करती क्या रहती है? हाँ, आजकल काम भी बहुत रहता है ना, इसीलिए। अरे यार, ये लफड़ा क्या है? अभी देख। अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं यार मुझे। उठ। क्यों? बोला ना, उठ यहाँ से। 12वीं तक पढ़ी हो ना? इस पेज को पढ़ा है कि नहीं? क्या देख रही हो? तुम्हारा ये जो घमंड है ना, ये बाहर के लिए रखना, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। कॉलेज की इतनी फीस भर दी, उसके बाद कह रही है नहीं जाऊंगी। मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं करता। तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? एक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। अपने खानदान में पहली लड़की हो जो कॉलेज जा रही हो। अब कॉलेज नहीं जाऊंगी कहने का क्या मतलब होता है? मौसी पर क्यों चिल्ला रही हो माँ? बेटी इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्या बेटी,
कॉलेज में तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? लड़के लोगों ने छेड़ा तुम्हें? नहीं। देखो, बात छुपाने से अच्छा है कि तुम मुझे बता दो। पापा, मुझे कॉलेज जाने से डर लगता है पापा। क्यों नहीं जाना चाहती? है, वो डरती है ऐसा बोल रही है। तुम जाओ यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। हे, वो लड़की आ रही है। कौन सी लड़की बे? अरे वो तो सुब्रमण्यम के साथ आ रही है। भाई उधर बेटी। किट्टू, गोमती को कॉलेज में किसी ने तंग किया है। गोमती, वो कौन है जरा इसे बता देना। तुम फिक्र मत करना, किट्टू सब संभाल लेगा। अरे यार, वो तो घूर रही है। देख भाई, जाके उससे बोल दे कि तुझसे गलती हो गई है। अगर सिंगराज भाई को पता चला ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। गोमती, मुझे माफ कर दो। कमाल है, जो मैं कहना चाहता था यही कह रही है। उस दिन अपनी सहेली की बातों में आकर मैंने वो सब कह दिया था। मेहरबानी करके ये सब मेरे पापा को मत बताइएगा। अच्छा। मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तो फिर तुम अपने मन से माफी नहीं मांग रही हो, अपने पापा के डर से माफी मांग रही हो, है ना? नहीं नहीं, ये देखो, ऐसी बात खुशी हो या गम हो, आंखों से निकले हुए आंसू उसके गवाह हैं। मेरी आंखों से अगर एक बूंद भी पानी निकल गया तो मन को बहुत हल्का लगता है। ऐसा लगता है सब दुख दूर हो गया है। फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। किट्टू, प्रिंसिपल बुला रहे हैं यार। सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करो। इस कैंटीन में बैठने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट कब कब आते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करो। ठीक है सर। हेलो, पढ़ली मुरुगन कॉलेज। गुड मॉर्निंग सर। कब सर? ओके सर, ठीक है सर। अगले महीने की परीक्षा आने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर एमजी रामचंद्रन जी का कल रात को देहांत हो गया, इसीलिए 2 दिनों तक ये कॉलेज बंद रहेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी 2 मिनट खड़े होकर मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉलेज बंद होने के बाद सभी शांति से अपने अपने घर जाएं। आराम से निकलिए। हाँ यार, अचानक ये सब कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ यार, मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। बहन, बच्चों को दो, मैं लेकर चलता हूँ। रहने दो। कोई बात नहीं। अरे ये पकड़। आजा बच्चा। आराम से। चल, ये ले यार, इसकी किताबें पकड़ ले। बेटा, इसके साथ ही मत चले जाना, गांव आएगा तो मुझे भी बता देना। अभी से बच्ची को परेशान मत कर, समझा ना? हाँ, मैंने भी सुना था उनके बारे में। क्यों भाई, हम लोग लेडीज को आगे करके पीछे भी तो चल सकते हैं ना। बेवजह में मुसीबत क्यों ले रहा है? चुपचाप चलता रहना। ठीक है भाई। सांप ने काट लिया। चलो कुछ करो, जल्दी कुछ करो। करेंगे चाचा? क्या होगा? किसी के पास रस्सियाँ नाड़ा है? जल्दी से। अरे कुछ करिए यार, जल्दी। जहाँ सांप
उसने काटा है उसके थोड़ा ऊपर बांधो और ऊपर। हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ बांध रही हूँ। इसे अभी 1 घंटे के अंदर किसी अस्पताल पहुंचाना होगा, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल है। अरे रे, पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचाएंगे? पर हॉस्पिटल तो यहाँ से 6 मील दूर है। काम करते हैं। हाँ ठीक है, इसे हम लोग यहाँ से उठा के ले चलते हैं। इसको हम छू भी नहीं सकते यार, और तो उठाने की बात कर रहा है। लेकिन यार आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तू चुप कर यार, उन्हें भी ये बात तो माननी चाहिए ना। उन सब पुरानी बातों को भुलाकर अगर थोड़ा टाइम इसके लिए दे दें तो इस लड़की की जान बच सकती है। मेरी मदद करो। चलो ठीक है, उठाओ इसे। हाँ, उठाओ। लेकिन यहाँ से 6 मील उठाकर कैसे ले जाओगे तुम लोग? हे भगवान, कुछ भी करके उसे बचा लेना, उसका बचना बहुत जरूरी है। क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसके घर की लड़की को छुआ तूने? मामा, किट्टू अगर रानी को उठाकर नहीं लाता तो वो मर जाती। मर जाती वो? तू कौन होता है उसे उठाने वाला? बोल। अरे तुम लोग, मार दूंगा मैं इसे। चुप रहो, सब लोग चुप रहो। मैंने कहा ना, सब लोग चुप हो जाओ। मुझसे भूल चूक हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। जीजा, वो लोग हमारी तरफ आंख उठाने से डरते थे, वो लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई उनकी। भैया, पहले जब बस नहीं चला करती थी तो क्या लोग पैदल स्कूल नहीं जाते थे? हे, देख तू मेरा कहना मान, अपने एमएलए बेलू स्वामी मामा के पास जाकर बात कर और केल कोटे में जो बस चल रही है उसको जाकर रुकवा दे। ठीक है भाई। हम लोग स्कूल चल के जाएंगे। ये एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। अगर तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट इंटरेस्ट लेता है तो वो इस स्कीम का फायदा उठाकर वो चाहे तो सबके लिए एक घर बनवा सकता है। जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसका आप फायदा उठा लें। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो हमें घर बनाकर दे रही है, इसलिए हमें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दूसरे गांव के प्रेसिडेंट खुद सामने आकर ये काम करवा रहे हैं और हमारे गांव का तो आपको पता है, इसलिए हमें ही खड़े होकर ये सब काम करवाना होगा। अगर सरकार सच में सोच रही है तो सबसे पहले सरकार को हमें उनकी स्कीम का पूरा पैसा देना होगा। जब तक सरकार पूरा पैसा नहीं देगी हम विश्वास कैसे करें? उन्होंने पहले पैसे दे दिए और इस कष्ट के समय में कहीं हम लोगों ने वो पैसे खर्च कर दिए तो इसीलिए स्कीम निकाली होगी। अचानक 25,000 मांगोगे तो कहाँ से ले आएंगे सिंहराज जी? किसी से उधार ले सकते हैं ना। हमें कौन उधार देगा सिंहराज जी? लोग उसी को देते जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। वो शादी के लिए मैंने कुछ 8,500 रुपए जमा किए हैं, बस उतने ही पैसे हमारे पास। बारिश आने वाली है, मेरे घर की पूरी छत उड़ गई है। ऐसे समय पर पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं? आप बनवा तो मैं लौटा दूंगी। बहुत अच्छी बात है सिंहराज साहब, मेरा बेटा आएगा तो उसे आपके पास भेज दूंगी। उन लोगों ने तो बस ही बंद करवा दी है। बच्चे स्कूल चलकर जाते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता भी कितना खराब है। शाम को जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते दिल में डर लगा रहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत को बैलगाड़ी में कैसे ले जाओ? अरे बस को तो बंद करवा दिया, अब क्या करें? नसीब ही खराब है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, झेलना ही पड़ेगा। घर की बात छोड़िए सिंहराज जी, बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए कोई रास्ता निकालिए, उसके बाद घर की बात करेंगे। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये लीजिए चाय। ये उन लोगों ने जानबूझ करके बस बंद करवा दी है। चाय। आरटीओ के पास कंप्लेन दे सकते हैं ना? चाय। बिना मालूम हुए तो कर सकते थे, यहाँ तो सब कुछ पता है। आरटीओ को अगर कंप्लेंट दिया तो मैं देखता हूँ बोलेगा। मुझे तो लगता है कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों ना हम लोग वो पुरानी बस खरीद लें,
लेकिन कैसे भाई? हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनसे हम मदद मांगेंगे। अपने रिश्तेदार जो गांव के बाहर हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे फ्रेंड्स और अपने किट्टू की तरफ से स्टूडेंट से कलेक्शन करने के लिए भी कह दिया जाएगा। सिंहराज, अगर इतना सोच ही लिया है तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। हम लोग गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लीजिए रसीद। ठीक है बेटा, ये लीजिए। भाई चंदा दीजिए ना, आपको रसीद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है बेटा, ठीक। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लीजिए रसीद। हाँ दे दीजिए। आपकी रसीद। काम ऐसा करना होगा कि कोई दिक्कत ना आए। घूमती हूँ, वो देख। हमारे गांव की गरीब लड़कियों की शादी भी अगर इसी तरह से कलेक्शन करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों की कमी से काम नहीं रुकेगा और सब साथ देंगे तो हो सकता है। बिल्कुल, जाते समय सबको यही कहते हुए जाएंगे। कुछ बात करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामा जी ऐसे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं गोमती, छोड़ो ना। अब मैं दिल से कह रही हूँ कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। गोमती। रानी ने कहा ये बात सुभाष से कह दे। अब वो पढ़कर दिखाओ, ठीक से दिख रहा है? चश्मा तो बहुत अच्छा है भैया। अपना मुंह बंद कर। सच कह रहे हो भैया, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा क्यों भाई, ये भाई बहन में क्या खुसर खुसर हो रही है? माँ, ये काली बिल्ली मुझ पर कमेंट पास कर रही है। काली मुतु बहुत आगे बढ़ रहा है। सर झुकाकर 2-2 रुपया मांगने वाला लड़का आज देखो कहां से कहां पहुंच गया है। ये सब सिंहराज की देन है। वो पढ़ रहा कह के हमें बेवकूफ बना दिया उसने। घर घर जाकर बचा हुआ खाना मांगकर अपना पेट भरने वाले ये भिखारी लोग आज अपनी खुद की बस चला रहे हैं। अरे काहे की बस है वो? पुराने खटारे को रंग दिया, उसे बस कहेंगे क्या? इसमें क्या टेंशन लेना है? अरे भले ही वो खटारा बस है, लेकिन है तो बस ही ना। कल तक मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा होने वाला वो सिंहराज आज मेरे सामने सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। आज नहीं तो कल वो आपको पछाड़कर आगे बढ़ जाएगा। वक्त अभी निकला नहीं है। अगर इस समय हम कुछ करेंगे तो लोग उसे बदले की भावना कहेंगे। कुछ दिन जाने दो, बाद में मैं देखता हूँ। क्यों इस तरह से रो रही हो तुम? हाँ क्या है? के दौर में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैडम 1 मिनट, वो कृष्ण कुमार को जरा भेजिए, पुलिस उन्हें बुला रही है। कृष्ण कुमार जाओ। क्या हुआ यार? पता नहीं। देख पुलिस आई हुई है, पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या बात है सर? अब वो तो मुझे पता नहीं, पर अगर कोई बात हुई तो खामोशी से सुनना, जवाब मत देना। ठीक है सर, जैसा आप कहें सर। रानी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरा गला घोट कर ही मार दूंगा। सेल्वराज, हाथ हटाओ। कहाँ ना हाथ हटाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ? हाँ? साथ पढ़ने वाली लड़की को इसने भगाया है। लड़की के पिता ने कंप्लेंट की है। मैंने किसी को नहीं भगाया। उसके माँ बाप ने जो रिश्ता देखा था वो उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसकी शादी सुभाष के साथ करवा दी।
तुम्हारा ये कलेक्टर चोरी छुपे शादी करवा रहा है। इसके जैसा लोफर ये ऐसा नीच काम कर सकता है। इसमें गलत क्या है? देश के कानून के अनुसार बालिग लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, ये गलत है? या घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी करते हैं, ये गलत है? क्या गलत है बताओ? तुम जैसे लोग कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को छुड़ाने आ जाते हो, ये गलत है। वर्दी की आड़ में कानून अपने हाथ में तुम ले रहे हो या हम ले रहे हैं? तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कभी कभार कानून को हाथ में लेना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कानून के हिसाब से चलना गलत है, हम कह रहे हैं कानून अपने हाथ में लेना गलत है। साहब, मेरी बच्ची 4 दिन से लापता है। मुझे पता भी नहीं वो जिंदा है या फिर मर गई है। मैं ये कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, लेकिन आप लोग उसे कैसे भी ढूंढ कर ले आइए। किट्टू, उस लड़की और सुभाष को लेकर मेरे प्रिंटिंग प्रेस में आ जाओ। ये लो चाबी, जाओ। ठीक है, सिर्फ लड़की के माँ बाप को आने दो, बाकी सब यहीं रखो। लगता है मामला बहुत गंभीर हो गया है। सही बोल रहा है। देखिए, मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे रहा हूँ, कैसे भी मेरी बेटी को ढूंढ कर ले आइए। आप ये पैसे अंदर रखिए। मुझे पता भी नहीं मेरी बच्ची कैसी है। जिन लोगों ने उसे भगाया, अगर वो पैसे मांगे तो दे पहले दीजिएगा। ये पैसे आप अंदर रखिए, किसी को कुछ भी नहीं देना है। आपकी बेटी ने अपने पसंद से शादी की है, इसलिए वो डरी हुई है। सच्चाई जाने बिना आप बेकार की बातें मत सोचिए। महाशय, आपकी लड़की को हमारे गांव का लड़का भगा कर ले गया। आप ये बताइए, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है क्या? माँ बाप उनकी बात नहीं मानेंगे तो यही होगा ना। मुझे डर लग रहा है यार, सारे रिश्तेदार यहीं आए होंगे। सुभाष, डर मत, हम है ना। रानी, सुभाष, इस लड़की के पिताजी इससे अलग से बात करना चाहते हैं, इसे भेजो। नहीं भैया, अगर हमने इसे भेज दिया तो वो लोग दोबारा इसे नहीं भेजेंगे। सुन, ये लड़की तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो दुनिया में कोई भी उसे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें जन्म देकर 20 सालों तक तुम्हारा भला बुरा देखते आए हैं। भले वो तुम पर कितना भी गुस्सा करो, ऐसा कुछ मत करना कि नहीं दुखो। जाओ बेटा। अरे बेटा, ये सब तूने क्या किया? हाँ? तुझे इस लड़के से शादी करनी थी, एक बार मुझसे कहा होता ना। मैं डर गई थी। मैं किसी को चाहती हूँ ये बात आपको बताती तो आप उसे स्वीकार नहीं करते पापा। ये कैसे सोच लिया? तूने जो कदम उठाया है ना, उसके बाद मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तूने उस लड़के से शादी कर ली, लेकिन कभी सोचा कि लोग क्या कहेंगे? बात करती है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा बेटा कि तू भी ऐसा कर सकती है। क्या कर दिया ये आपने? मेरी बच्ची को मार दिया। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को?
कुमार, क्या बात है गोमती? सुभाष अब कैसा है? वो अभी तक सदमे में है। 2-3 बार जान देने की कोशिश की उसने, किसी तरह हमने बचा लिया। अगर वो इस गांव में रहता तो अपने आप को कुछ कर लेता, इसीलिए उसके माँ बाप उसको शहर लेकर चले गए। कल का सारा होमवर्क हो गया? ठीक है, बैठ जाओ। महेश्वरी, तुम्हारा? हमें बहुत संभाल कर रखना होगा। हेलो। ठीक है। हेलो, किट्टू है क्या? 1 मिनट रुको। किट्टू, और इसके बाद का तुम्हारा फोन है? फोन है? किसका? हेलो, कौन? मैं गोमती बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो इसे वापस करें, ठीक है ना? पहले पढ़। अच्छा, बोलो। देखा है? कल सुबह 8 बजे तुम कॉलेज आ सकते हो क्या? ओके, पढ़ लिया इसे पूरा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? गोमती, तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले मुझे कलेक्टर बनना है, फिर अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। जैसे सिंहराज सर मुझे पढ़ा रहे हैं, वैसे मैं भी बहुतों को पढ़ाना चाहता हूँ। बहन की शादी, माँ के सपने, फ्रेंड्स के लिए जॉब्स, ऐसे बहुत सारे प्लान्स मैंने तैयार करके रखे हैं गोमती। इसलिए मैं जल्दबाजी में शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। जो रानी के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ तो? किट्टू, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तुम ऐसी बातें मत करो। देखो गोमती, तुम्हारे पापा के हम पर बहुत से एहसान हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। गोमती, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने घर वालों की बात मान लो, इसी में भलाई है। मैं अपने पापा को मना लूंगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गोमती, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम मुझे नहीं चाहते हो क्या? फिर भी ये नहीं हो सकता गोमती। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मेरा साथ छोड़ने की बात मत करना। मैं अपनी जान दे दूंगी। एक बात सुन लो मामा, तुम्हें जो भी पूछना है आकर डायरेक्टली मुझसे पूछो। इसने कहा, उसने कहा कहकर घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप भी मेरे खिलाफ कहेंगे तो मैं मानूंगी नहीं। इस गांव में कई बच्चों के हाथ पीले करवा चुका हूँ, अपनी भांजी का नहीं करवा सकता मैं। मामा, मैं यहाँ लड़की मांगने नहीं आया हूँ। आपकी लड़की रास्ते से भटक न जाए ये बताने आया हूँ, समझ गए ना? तेरे भाई को ऊंच नीच के जाल में फंसा कर फिर उसे भड़काने आया है। मामी, भैया उसके लिए पहले से रिश्ता देख रहे हैं। मामा, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा, अगर ये बात बढ़ गई तो मामला गड़बड़ा सकता है। मैं और मेरी बच्ची किसी के गुलाम नहीं है, हमारे बारे में मत सोचो। तो जा छोटे। देखो मामा, घर की बच्ची इसलिए। देख, अगर तुझे कुछ काम है तो मुझे बता। हमारे घर की बच्ची के बारे में गलत कहा तो मैं नहीं सुनूंगा। जाकर अपने भाई को बोल, या जिसे तूने रखा है ना उसे जाके समझा। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे।
तुम जो बातें बता रहे हो उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शमशान से शुरू करके बस पढ़ाई लिखाई खेल कूद अब घर की चौखट तक पहुंच गया। अगर उन्हें ऐसे ही ढील देते रहे ना तो हमें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। सिंहराज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। स्टेट में फर्स्ट आया किट्टू, जो कलेक्टर बनना चाहता है। मैंने मामा के सामने ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कल सुबह ठीक 6 बजे सब लोग आ जाना, समझ गए? ठीक है सर। कल सुबह विटनेस का साइन करवाने के लिए मैं उनको भी साथ लाया हूँ। भाई मैं चलूं? रुक, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है सिंहराज जी, मैं सुबह लेकर के आता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है किट्टू? सही चल रहा है। बस बस हाँ? यहीं रोक दो। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है किट्टू, कल मिलते हैं। ठीक है अंकल। अरे किट्टू, वो अपना रामदास का ही घर है ना? जी हाँ। वहाँ कोई खास कार्यक्रम है क्या? उनकी बेटी मालती की शादी की तैयारी। अरे हाँ, मालती और गोमती दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ी हैं। सुबह जब मैं निकल रहा था तो गोमती ने बोला था जाने के लिए, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, सुबह आएंगे तो वहाँ चलेंगे। ठीक है अंकल। अरे किट्टू, हाँ? 1 मिनट, तुझसे कुछ बात करनी थी मुझे। जो कहना था वो छोड़कर सब कुछ कहे जा रहा हूँ। गोमती कह रही थी वो तुम्हें पसंद करती है। किट्टू, तुमसे अच्छा लड़का गोमती को नहीं मिल सकता। तुम पहले अपने करियर पे ध्यान दो, गोमती तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है अंकल। ठीक है, चलो। अरे क्या कर रहे हैं? नहीं। हेलो भाई, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे सुब्रमण्यम जी पर किसी ने हमला किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ भाई, आप जल्दी आ जाइए। उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे उनको देखना है। आपके लोगों ने ये काम किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमें, क्योंकि उन पर हमला आपके एरिया में हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। आप अपने लोगों से कहिए कि वो सरेंडर हमारे कर लोगों दें। ने इस काम को अंजाम दिया, इसका क्या सबूत है? भाई भाई भाई, गांव के बाहर कुछ लोगों ने हमारी बस को आग लगा दिया।
सर मुझे क्यों ले जा रहे हैं सर? क्या किया है सर? सब पता चल जाएगा। रुकिए, इन्हें अरेस्ट करके क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या सिंहराज, तुम्हारे साथी सुब्रमण्यम की हत्या इन्हीं लोगों ने की भैया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। सेल्वराज, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, बोला ना गाड़ी में बैठ, चल। सिंहराज, अगर दोष साबित हो गया ना तो 14 साल के लिए जाएंगे। इसे तू कलेक्टर बनाने का सपना देख रहा है ना, भूल जाओ उसे। रामो, गाड़ी निकाल। ये अदालत मुजरिम किट्टू, लोहू, कुमार और पंड्या इन चारों की जमानत की अर्जी मंजूर करती है और उन्हें छोड़ने का आदेश देती है। भाई वो ऐसा ही कह रहा था, ये केस कम से कम 10 सालों तक चलेगा। ये सच है भैया? अगर ऐसा है तो मेरा कलेक्टर बनना और बहुत से सपनों पर पानी फिर जाएगा। फिक्र मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लगी, तुम्हारे अंदर का विश्वास अभी बरकरार है। लाख तूफान आने पर भी अपना फैसला मत बदलना। किट्टू, माना कि कानून उनकी तरफ है, सारा काम उनके इशारों पर हो रहा है। हमारे पीछे कोई भी नहीं है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई बड़ा आदमी। हम में से किसी में हिम्मत नहीं कि वो सामने उठकर खड़ा हो जाए। हमारे अंदर कुछ है तो वो है हमारे सपने और विश्वास। वर्षों से इस जात पात का मसला झेल झेल कर हम जीते आ रहे हैं। इसे खत्म करने के लिए अब तक कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। उन मृत आत्माओं से हम 2 लोग इंसाफ के लिए उठकर खड़े हुए हैं। हम पर जुल्म करने वालों से आज जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा। कानून आज भी हमारे बीच जिंदा है, शायद इसलिए हम भी जिंदा हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। मारने वाले हमें मारे जा रहे हैं, हम उलटवार करें तो कहते हैं हम जालिम हैं। गांव वालों की नजर, अपनों की नजर, गैरों की नजर, अंधों की नजर, बूढ़ों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। अब चल थूक इसमें, थूक ना। मेरे बच्चे पर आई हुई हर मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाए। सर, कंप्लेन लिखानी है। पता नहीं यार अंदर क्या होने वाला है। चलो तो देखते हैं अंदर क्या होता है। सर इसमें साइन कहाँ करेंगे? कलेक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। सतीश, वो पिक पॉकेट वालों की फाइल है। ये सब लोग खूनी हैं। देख क्या रहा है बे? वापस अंदर डालू क्या? साइन कर और निकाल। सतीश, फाइल में साइन करवा लो। जी सर। किट्टू, छोड़ना यार। यहाँ पे साइन करो। सेलम्मा, हाँ? गोमती नहीं आई? किट्टू, घर वालों ने उसका कॉलेज आना बंद करवा दिया है। कोई गलती किए बिना ही आज हम गुनहगार बन गए हैं। उसे साय का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो जाकर उससे बात कर लेते हैं। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। निकल निकल, भाग यहाँ से, निकल। सर, क्या है? अपने गांव के पोस्ट मास्टर आए हैं। सर नमस्ते। क्या बात है, इस वक्त यहाँ पे क्यों? ये बहन जी मेरी पहचान की हैं। इनके पति को ले जाने के लिए आया हूँ। सुबह आके फाइन भरना पड़ेगा, समझिए ना? ठीक है सर। लेके जाओ। धन्यवाद सर। चल जा। चलो जाओ यहाँ से। माँ, वो अपने दोस्तों के पास गया होगा, आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। सेल्वराज, कल रात तुमने किट्टू को अरेस्ट क्यों किया? नहीं तो मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया। हाँ, अरेस्ट किया है और मारा भी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझ पे हाथ उठाएगा। ये आ गया इसलिए वो बच गया, वरना जान से मार देता। अब किट्टू कहाँ है? सुबह 6 बजे उसे छोड़ दिया। वो घर नहीं पहुंचा है। तो जाके किसी हॉस्पिटल में ढूंढो। देखता हूं। सुबह जाके पुलिस स्टेशन में साइन किया हुआ लड़का रात के 9 बज गए, अभी तक घर पर नहीं आया, क्यों? किट्टू जब से फर्स्ट आया है तब से उन लोगों की नजर उस पर लगी हुई है। हाँ भाई, इसलिए किट्टू पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल के अंदर डाल दिया। सिंहराज, उस एसआई ने किट्टू को मारा, लॉकअप के अंदर से कुछ हुआ तो नहीं? हो सकता है भाई, उसे काला पट्टी के केस में झूठा केस बनाकर अंदर कर दिया होगा और उसे मारकर फेंक दिया होगा। उसके बाद उसे लापता घोषित कर दिया। पागल जैसी बात मत कर। बातें कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, कुछ तो कीजिए आप। तुम डरो मत, वो आ जाएगा। वो एसआई किट्टू के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अब हम चुप नहीं रह सकते। भाई भाई, मैं सिंहराज को किट्टू की खबर देकर के आता हूँ। सारे गांव में यही चर्चा है कि सेल्वराज किट्टू को उठा के लेके और बहुत मारा। ऐसे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब चुप नहीं रहना हमें, अब या तो वो या तो हम। ठीक है, आते समय मैं और लोगों को लेकर आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सबको साथ में लेते हैं ना। हेलो सर, मैं कांस्टेबल सतीश बोल रहा हूँ सर। पूरे गांव में
आपकी चर्चा है, आपके खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है सर। यहाँ चौकी पर सारे लोग जमा हो गए हैं सर, आप जल्दी आइए सर। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं सिंहराज। इतने लोगों का एक साथ जमा होना कानून के खिलाफ है। अगर आपको कोई एतराज है तो कंप्लेंट दे दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ। हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। इन सबको अपने अपने घर भेज दो। रोड जाम करने से कोई फायदा नहीं, ये लोग आपका कहना मान लेंगे। शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। गोली मारेगा तू? चल गोली मार कर दिखा। हम डरते हैं क्या तुझसे? पूरा पुलिस स्टेशन जलाकर राख कर देंगे। अगर किट्टू को कुछ हुआ तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम थाने के साथ तुझे भी जला देंगे। तुम अंदर चलो, अंदर आओ, सोचते हैं। श्री पल्लवी मुरुगन कॉलेज के स्टूडेंट किट्टू कुमार यानी कृष्ण कुमार को सुदूर पुलिस स्टेशन के एसआई सेल्वराज इंक्वायरी के लिए उठाकर ले गए थे। तब से वो लापता है, जिसकी वजह से पूरे गांव वालों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। बहुत गलत किया। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आदमी कैसे गायब हो जाता है बताओ तो? ऐसे ही अगर आदमी गायब होते रहे तब तो हो गया। मान लो सुब्रमण्यम जी को किट्टू ने ही मारा है, ये सच है या झूठ, इसकी इंक्वायरी किए बिना ही आदमी को गायब कर देंगे क्या? चलो माना की गलती की तो उसे मार डालेंगे क्या? पुलिस वाले के मुंह पर गोबर मारना चाहिए और उसके बाद झाड़ू से साफ भी करना चाहिए। वो किसी को मारा ये कहकर हम गांव वालों को लगता है कि वो फंसाने की साजिश कर रहा है। माँ, किट्टू भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसा काम कर सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब मेरा बच्चा कोई गलती करता था तब मैं किट्टू से कहती थी कि उससे बात करके उसे समझा जरा। इतना अच्छा लड़का है वो, हम मान ही नहीं सकते कि वो ऐसा काम कर सकता है। पुलिस जरूर उसे फंसा रही है। एक लड़की को सांप ने काटा तो किट्टू ने उसकी जान बचाई थी यार। लगता है पुलिस वाले ने उसे मारने का प्लान बनाया था। बच्चे अगर गलती करे तो उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। ये सब उसी का तो नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। झूठ को सच साबित करोगे तो और क्या होगा? पता नहीं कहाँ है। इंक्वायरी के लिए उस बच्चे को लेके गया था, पैसा ही चाहिए तो मुंह खोल के मांग लेता। उसके बदले हमारे बच्चे की जान लेने पे तुला हुआ है। इसे हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे बोलो? क्या बात है, गवर्नर का रूल आते ही तुम हमें भूल गए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा वो छोड़ो, हकीकत ये बताओ कि वो लड़का जिंदा है या नहीं? बैल चलाना ठीक है, कलेक्टर बनने का सोचोगे तो वो लोग छोड़ेंगे क्या? मार डाला ना। नमस्ते। नमस्ते। मैं नल्लई वर्धन। मैं तो आपको जानता हूँ। बहुत खुशी हुई। सारे बिखरे हुए लोगों को तुमने एकजुट करके यहाँ रखा है। तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान की मुझे सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। इस लड़ाई में तुम्हारी ही जीत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो आप? मैं तंगराज बोल रहा हूँ भाई। भाई आप कैसे हो बताओ ना। हाँ, रुको रुको भाई, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। हेलो, मैं बड़ी वेल बोल रहा हूँ भाई। कैसे हो बड़ी वेल, बताओ। मैं ठीक हूँ भाई। भाई वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, दे दूं क्या? ठीक है, दो। ठीक है भाई। किट्टू, एक मौका है। इस केस से पूरी तरह से बाहर होने का एक ही रास्ता है। वो क्या भाई? उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और उसके लिए झूठ का सहारा लिया है। उसी तरह अपने और अपने लोगों के लिए सिर्फ एक बार हम भी वैसे ही झूठ का सहारा लेंगे। ऐसा ही जब किट्टू को मारा था तब तुमने देखा था, तुम ही गवाह हो। कल दोपहर को पुलिस को फोन करके बताओ वो शराब की भट्टी चला रहा है।
आप कैसे हो भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो किट्टू? मैं भी ठीक हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पेपर में पढ़ा भाई, पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई। जो हम सोच रहे हैं वैसा ही चल रहा है भाई। सिर्फ सोचा हुआ ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर होगा। इस जंग को लड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था, उनकी चाल को मात देने के लिए। भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। किट्टू, तुम 5 दिन और रुक जाओ, मुझे लगता है तब तक हमारी सारी उम्मीद पूरी हो जाएगी। तब तक संभल कर रहना। ठीक है भाई, मैं फोन रखूं भाई? तुम शनिवार को मुझे फोन करो, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा। हेलो हेलो हेलो, कौन है? किसका फोन है माँ? कुछ बोला नहीं, फोन काट दिया। गुड मॉर्निंग। अभी क्या कंडीशन है? किट्टू को जब हम टॉर्चर कर रहे थे, उसका आई विटनेस उनके पास है सर। पुलिस स्टेशन के स्टाफ से पूछताछ की? पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ से मैंने पूछताछ की। एसआई ने किट्टू को छोड़ दिया है सर। सिंहराज जी, 1 मिनट। सिंहराज जी, मैंने सभी पुलिस वालों से पूछताछ कर ली। एसआई ने किट्टू को रिलीज कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि किट्टू मार के डर से कहीं छुपा होगा, जल्दी ही वापस आ जाएगा। माफ कीजिएगा सर, किट्टू के वापस आने तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। सिंहराज, एक ही दिन में लीडर बन जाओगे ऐसा सोच रहे हो? जिस दिन सबको सच्चाई का पता चला ना, सब बेकार हो जाएगा। सेल्वराज, उंगली दिखाकर मुझसे बात कर रहे हैं ना, लेकिन एक दिन मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा रहना होगा। वक्त आएगा। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज के मुख्य समाचार सुनिए। जिस किट्टू को एसआई सेल्वराज ने अरेस्ट करके बहुत मारा, वो वहाँ से गायब हो गया है। हमें इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि किट्टू ने आत्महत्या कर ली है। भाई, उस किट्टू के टुकड़े टुकड़े करके अगर मैंने कुत्तों को नहीं खिलाया ना, तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। किट्टू कहाँ है? अगर तूने नहीं बताया तो तुझे यही काट दूंगा। साहब, किट्टू कहाँ है मुझे नहीं पता साहब, मेरा विश्वास करो साहब। क्या रे, एक्टिंग कर रहा है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? बता, किट्टू कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता। उसे छोड़ दो, वो सीधा साधा इंसान है। बुलाना छोड़ दो। भैया, मुझे बदनाम करने वाले उस किट्टू को मारे बिना मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। अभी किट्टू को मारना जरूरी नहीं है, उसके साथ तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे लिए जरूरी है सिंहराज का आंदोलन झूठा साबित करना, ताकि पब्लिक उस पर थूके। सिंहराज को उसी के अपने लोगों के बीच अभी बदनाम करना जरूरी है। सिंहराज बदनाम होना चाहिए। अगर उसका आंदोलन कामयाब हो गया तो हमारे लिए डूब मरने जैसा होगा। अगर तुमने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो यह बहुत गलत होगा। तुम शांत रहो, मैं देखता हूं। वो कहाँ है, कैसे पता करें? प्यार कभी खामोश नहीं रहता। वो किट्टू चाहे जहां भी होगा, गोमती को फोन जरूर करेगा, और फिर गोमती के जरिए ही हम किट्टू को पकड़ेंगे। वो किट्टू तो बहुत अच्छा लड़का है, जरूर वो सिंहराज उसे भड़काकर उल्टे सीधे काम करवा रहा होगा। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए था ना। जो जमीन उन्होंने बेची वो मेरे नाम पर थी। घर बनाने के लिए कागजात उसको दिए थे, अब उसका गलत फायदा उठाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आखिर रिश्तेदार था वो हमारा, इसलिए उस पर ये लीजिए कॉफी। उस लड़के ने कितनों पर एहसान किया। मेरा दिल तो कह रहा है कि उसे किसी ने कुछ कर दिया है। तुम्हें पता है क्या कि किट्टू कहाँ है? गोमती, अगर तुम्हें पता है तो बता दो किट्टू कहाँ है। जाओ उठाओ, देखो कौन है।
हेलो हेलो गोमती। किट्टू, उससे पूछ कहाँ है वो, पूछ। तुम कैसे हो किट्टू? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वही बताने के लिए मैंने फोन किया था। उससे पूछने की कहाँ है वो। तुम कहाँ हो किट्टू? किट्टू, मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज। नहीं किट्टू, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें देखे बिना मैं पागल हो गई हूँ किट्टू। हाँ, ठीक है, मैं सुबह आती हूँ। वो कहाँ पर है बेटा? गांव के बाहर आग घाटी है ना, वो वहीं पर है। फंस गया। तुम्हारी बहन ने कहा कि वह गांव के बाहर आग घाटी में है, और अब तू कह रही है कि तेरी बहन भी घर से गायब है। ए, सच सच बता दे वो कहाँ गई है, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी बहन गायब हुई है, मुझे परेशान होना चाहिए। और वैसे भी वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता। हे भगवान, झूठ भी बोल लेकिन सच के जैसा लगे। क्या बोल रही है तू? इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो खूनी के पास भाग गई। तुम्हें कैसे पता कि वो उसी के पास गई है? और मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार किट्टू नहीं कोई और है, ये मुझे पता है। कैसे? ये क्या कह रही तू? तू पहले अपना करियर बना ले, गोमती तेरा इंतजार करेगी। चलता हूं मैं। मालती की मंगनी में जाते वक्त उसने किट्टू को देखा था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मेरे पापा का खून हुआ था। पापा के खून से किट्टू का कोई लेना देना नहीं है। भाई, लगता है वो हम लोगों को चूना लगाकर चली गई है। गोमती, रो मत। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ ना हो जाए इस डर से। पता है मेरी जान चली गई थी। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना? ये तो भगवान की कृपा है कि हमारी फिर से मुलाकात हो गई। तुम्हारे भगवान ने मुझे तुम्हारे सामने नहीं लाया, बल्कि सिंहराज सर ने लाया है। मुझे तो बता सकते थे ना। पता है मैं कितना डर गई थी। नहीं गोमती, बात यह है कि सिंहराज सर ने माँ, बहन, फ्रेंड्स किसी को भी नहीं बताने को कहा था। अभी तुम कहाँ रुके हुए हो? वो सिंहराज सर के पहचान वाले के घर में। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। गोमती, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? किट्टू, मुझे हर पल एक ही डर सता रहा है। पापा की तरह कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। उस लड़की ने जो कहा है वो सही है। उसे वापस भेजना खतरे से खाली नहीं है। उसे वहीं पर रोक कर रखो। भाई, आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। शाम होने से पहले पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए। गोविंद, लड़के को कुछ हुआ तो नहीं है ना? अभी तक कुछ नहीं हुआ है भाई। ठीक है, फोन रखो, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए आइए।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। सिंहराज, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आ जाते। एसआई ने मुझे सब बता दिया। तुम्हें जो भी कहना है वो लिखित रूप में मुझे दे दो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस तरह ऐसे सार्वजनिक जगह पे भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन करना कानून के खिलाफ है। कानून हमारी सुनता तो हम ये लड़ाई लड़ते हैं क्यों सर? लिखित में लिख कर दो कह रहे हैं, कितनी बार लिख कर दूं? कंप्लेंट लिख लिख कर पेन घिस गया है, बच्ची है तो सिर्फ उंगलियां वो भी घिस जाएंगी। आप कह रहे हैं आंदोलन करना कानून के खिलाफ है। कानून हमारे खिलाफ खड़ा है कि करके लोग आपसे शिकायत करेंगे, आप मानेंगे क्या? सिंहराज, तुम बातों से मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जो भी डिमांड है लिखित रूप में मुझे दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है उसे बड़े अधिकारियों के सामने रख के पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपका ये कहना है कि हमारे हक में जो है वो आप करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके बारे में पॉजिटिवली कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम बेकार की जिद कर रहे हो सिंहराज। जो कानून के हक में होगा वही होगा। जो कानून के हक में हम वही कह रहे हैं। हम अपना कानून किसी पर नहीं थोप रहे। हम वो इंसाफ मांग रहे हैं जो कानून के दायरे में है, और जो कानून के अंतर्गत आता है उसे मानने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम सबकी पहली डिमांड ये है, हमें किट्टू जिंदा चाहिए। किट्टू और उसके दोस्तों के खिलाफ जो भी झूठे केस हैं उससे उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। और सुब्रमण्यम की मौत के जो असली जिम्मेदार लोग हैं, गुणशेखर, रामनाथन, पल्लनी और श्रीनिवासन, इन चारों को अरेस्ट करना होगा। जाति भेदभाव छोड़कर जो आम रास्ता है उससे हमें जाने के लिए, और कोई मर जाए तो उस रास्ते से जाने के लिए हमें इजाजत चाहिए। हमेशा हमारे विरुद्ध काम करने वाला एसआई सेल्वराज, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सर, डिमांड की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने सुना दी। एसपी, ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। लाठी चार्ज करके भगाओ इन्हें। कलेक्टर के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, जो बोल रहा हूँ वो करो। भगाओ उन्हें यहाँ से। कलेक्टर का ऑर्डर बहुत जरूरी है सर। ऐसी बात है तो तुरंत कलेक्टर से ऑर्डर लेके आओ। ओके सर। What's going on there? इस वक्त प्रेसिडेंट रूल लागू है। ऐसे वक्त में गांव के आदमी का गायब हो जाना मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर, एक्चुअली दे आर प्लेइंग ड्रामा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे तो पुलिस वालों पे ही शक है। आप लोग इस केस में तुरंत एक्शन लीजिए। अगर होम मिनिस्टर साहब ने बीच में दखल दे दिया ना तो सब कुछ खत्म। आप लोग डिसमिस हो जाएंगे। मूर्ति सर, किट्टू कहाँ है? अगर ये हमें पता चल जाए तो ये केस खत्म हो सकता है। बालू, मैं जानता हूँ तुम शरीफ आदमी हो, पैसों का लालच नहीं है तुम्हें। कब तक तुम ऐसे कोर्ट के ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहोगे? मैं बड़े अधिकारियों से बात करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पद दिलवा देता हूँ। लेकिन पहले तुम ये बता दो कि आखिर ये किट्टू इस वक्त कहाँ छुपा है। सुनो, इधर लाओ। बालू, तुम कसम खाओ कि ये बात हमारे सिवा कोई ना जान पाए। ये पैसा पकड़ और इतना बता दे कि वो किट्टू कहाँ है। तुम ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? समझाओ इसे कि करना क्या है। एक मिनट, इधर आओ। इधर आओ। अरे इधर आओ, ये लो पकड़ो। ये पैसा रखो और उसे समझाओ बड़े कि आदमी मुझे है, बता दे तुमसे कि पूछ किट्टू रहे कहाँ हैं तो है। बता जाओ। दो ना। बता तुझे दो पता उन्हें। है तो बता दे। देख, मैंने पैसे भी ले लिए हैं। ससुर जी ने बुलाया था, इसीलिए मैं उनके घर गया था। वहाँ जाकर देखा तो लोग बैठे हुए थे। पैसों के लालच में लग रहा है बिक गए हैं वो। उनके मुंह पर पैसे मारे तो वो गए, वरना दिल तो कर रहा था कि उसकी टांगे काट कर उसके हाथ में दे दूं। भाई डर गए भाई साहब, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचा था कि वो चाहे कुछ भी पूछे उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने, मेरी सास ने मुझे समझाया और उनकी बातों को मानकर मैंने उन लोगों को सारी बात। किट्टू कहाँ है ये बता दिया? नहीं भाई, मैंने ये नहीं बताया। तो फिर? भाई, मैं उस वक्त बहुत डर गया था, सोचा सब बता दूं। भाई, आप बहुत मजबूत आदमी हैं, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। मैं चलता हूं भाई। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तूने अभी तक बताया तो नहीं ना? बताया नहीं, पर पैसों के लालच में आ गया। अच्छा, मैं चलता हूं भाई। एक बात है भाई, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं।
चालाकी की वजह से हम लोग हर तरफ से हारते जा रहे हैं। भगवान के लिए इस आंदोलन को हारने मत देना। नमस्ते। मुख्य समाचार। श्री पल्लनी मुर्गन कॉलेज का स्टूडेंट किट्टू गायब होकर 5 दिन हो चुके हैं, इसलिए जिला अधिकारी राउंड पे राउंड कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर छानबीन भी कर रहे हैं। सर यही है। हेलो। नमस्ते सर। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारी जो भी मांगे हैं मुझे लिख कर दे दो, मैं फौरन एक्शन। थैंक यू सर। भाई सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने खुद इन्वॉल्व होकर कलेक्टर से बात की है और हम जो चाहते हैं वो 2-3 दिनों में हो जाएगा। सच कह रहे हो भाई? हाँ किट्टू, सब कुछ हो जाने के बाद फ्राइडे के दिन बालू को वहाँ भेज रहा हूँ। तुम मदुरई कोर्ट में जाकर सरेंडर हो जाना। ठीक है भाई। तब तक तुम संभल कर रहना। हाँ जरूर भाई, रखता हूँ। सुनो। हाँ भाई। उस लड़की की ठीक से देखभाल करना, समझे? जरूर करूंगा। क्या कहा उन्होंने? सारी समस्याएं ठीक होने जा रही हैं। सोचा हुआ सारा काम अच्छे से होगा। हो जाएगा मतलब? हो जाएगा मतलब वो ये सब तुम्हें कहना होगा। वो क्या कहना? ओ, शादी की बात। सर मैं सच कह रहा हूँ, वो किट्टू कोड़ाई के नल के पिरुवल्लम के पास ही है। मेरे रिश्तेदार की लड़की उसके साथ है सर। अगर वहाँ पुलिस को भेज के ढूंढेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ वो सच साबित हो जाएगा सर। ओके, आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। बालू, किट्टू मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। ठीक है भाई। जरा काली चाय बना के लाओ, सर को जाना है। तुम दोनों अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। हाँ, मैं तो रोज शाम को पढ़ता हूँ। अरे बालू भाई, अरे जल्दी लेके आओ। यहाँ कब आए तुम? अरे आओ आओ, अभी आया हूँ मैं। सिंगराज भाई ने तो कहा था कि आप कल आने वाले हैं। कलेक्टर साहब ने सुबह ही साइन कर दिया था। आप समझो कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए। बहुत खुशी हुई भाई सुनकर। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। 4 बजे हम लोगों को कोर्ट पहुंचना है। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। भाई हम लोग कौन से रास्ते से मदुरई जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से बेतल कुंड, सम्मावट्टी, पहाड़ी पट्टी से होकर मदुरई जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई भाई वो देखो, गोपीराज और उसके लोग आ रहे हैं। भाई गाड़ी चलाने के लिए बोलो ना। अरे गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई। भाई चलाने के लिए बोलो ना। वो लोग आ रहे हैं।
भाई तो मतलब भाग रहा है, जान दर पर। अरे भाग के कहाँ जा रहा है? किट्टू, रुक रुक रुक। उधर से पकड़ चल चल। गोमती, गोमती! गोमती, गोमती! क्या हुआ? वकील बालू ने हमारे साथ गद्दारी की है। वकील? हाँ। पीछे देखो, पुलिस। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब कलेक्टर ने कहा कि उसे 2 दिन और लगेंगे साइन करने में। क्या क्या कह रहे हैं? लेकिन बालू ऐसा करेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ऐसे गद्दारों की वजह से ही हमें बार बार हारना पड़ता है। किसी भी हालत में तुम पुलिस वालों के हाथ में मत आना, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। भाई आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हमने जो सोचा है वो जरूर होगा। मैं उन लोगों के हाथ नहीं लगूंगा। ठीक है भाई, मैं फोन रखता हूँ, आप भी संभल कर रहिए।
इस मैटर का पोस्टर बनाकर भाई राज्य में फैला दो। क्या हुआ? उधर देखिए गोमती। किट्टू, तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? मैं बहुत अच्छी तरह से सोच कर ही बोल रहा हूँ। हमारे लोग कई वर्षों से मार खाते हुए जुल्मों को झेलकर कभी तो हमें इंसाफ मिलेगा इसका ही इंतजार करते रहे, लेकिन आज सिंहराज सर को लोग एक मुखिया मानते हैं और इस संघर्ष में हमारी जीत होगी। ये सब पूरी तरह खोकर मैं झूठा साबित नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें गांव वालों का विश्वास है। देखो गोमती, मैंने कलेक्टर बनकर बहुत कुछ करने के बारे में सोचा है। अगर वो सब सच साबित करना है तो मुझे यहां से कहीं दूर जाना ही होगा। सिंहराज सर अगर मुखिया बन गए तो पूरे गांव वालों का भला ही होगा गोमती। मैं जा रहा हूं। ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। गोमती, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो ये सारी कहानी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। ऊपर से एक लड़की को भगाने का इल्जाम भी लग जाएगा। सारे लोग गलत बातें करेंगे। समझने की कोशिश करो। सिंहराज सर की वजह से जब सारे काम पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम वापस मिलेंगे गोमती। तुम इंतजार करो और डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम्हारे पिता के कातिल को अगर सजा दिलवानी है तो यही एक रास्ता है। ठीक है, जाओ। वो कहाँ गया? कहाँ गया मुझे बताकर नहीं गया, पर ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। सिंहराज भाई, ये लेटर मैं बहुत ही सोच समझ कर लिख रहा हूँ। हमारे लोग पीने के पानी के लिए नंगे पैर मीलों तक चलते हैं। सीधा रास्ता होते हुए भी लंबा रास्ता चलकर जाना पड़ता है। हम इस उम्मीद के साथ जीते आए हैं कि आज नहीं तो कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए ऊंचे लोग हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। हर बार हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज हमारा पूरा गांव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ा हुआ है। हमारी माँ बहनें भूखी प्यासी रहकर भी हिम्मत ना हारते हुए इस संघर्ष को जीतने की उम्मीद में लगी हैं और हम जरूर जीतेंगे। हमारे कुछ शहीद भाइयों के परिवार वालों के सामने उन्हें झुककर जरूर माफी मांगनी पड़ेगी। वो आपकी अगुवाई में ही हो सकता है। आपकी जीत हम सबकी जीत है। हम जरूर जीतेंगे। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या लिखा है लेटर में? प्लीज कुछ बताइए ना, कुछ तो बताइए। नमस्ते। मुख्य समाचार। पिछले 15 दिनों से लापता हुए पल्लनी मुरुगन कॉलेज का स्टूडेंट किट्टू सर, कोड़ाई कैनाल पल्लूर घाटी के पास जंगल में किट्टू का मृत शरीर बहुत ही सड़ी हालत में मिलने की खबर है, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। सरकार उनके आगे झुककर उनकी सारी मांगे पूरी कर रही है।